नमस्कार दोस्तों। बहुत सालों से मैंने अपने इस चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं किया। पर आज मदर्स डे पर मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त ने बहुत आग्रह किया कि आज तो एक स्पेशल, एक बहुत ख़ास कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो मैंने उस व्यक्ति के लिए लिखी जो कि मेरे दिल के सबसे करीब है। पिछले साल मैंने उनको खो दिया। वो कैंसर की चपेट में आ गई और वो ना होती तो मैं भी ना होती। मैं खाली इसलिए नहीं कह रही कि उन्होंने मुझे जन्म दिया था। मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने हमें जिस तरह से पाला-पोसा, तो मैं वही कह रही हूँ कि जो मैं आज हूँ, वो इसीलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार, बहुत विश्वास और बहुत ही ज़्यादा ममता के साथ पाला-पोसा। ना केवल मुझे, बल्कि हम सभी 6 बहन-भाइयों को। और आज जब हम उनको बहुत याद करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो क्या तोहफ़ा हमें सबसे बड़ा दे गईं कि जिस तरह से उन्होंने हमें पाला-पोसा वो, या फिर हम सब 6 बहन-भाई जो एक-दूसरे से जितनी ही बातें करते हैं, हमें हर एक में थोड़ी-थोड़ी वो नज़र आती हैं। किसी में किसी रूप में, तो किसी में किसी रूप में। और आज मदर्स डे पर जब इस प्यारी सी दोस्त ने मुझसे कहा कि आज तो श्रद्धांजलि के लिए वो कविता तुझे डालनी ही पड़ेगी, तो इस वक्त जापान में रात के 11:15 बज रहे हैं और मैं बैठकर ये कविता रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है आंचल। बहुत ही छोटी सी कविता है। शुरू करती हूँ। जोरों की बरसती बारिश में जब पूरी छत टपकती थी, एक खाट पर बैठी माँ बच्चों और बक्से के संग पूरी रात सिसकती थी। कमरे में बहते पानी में कितनी बारिश कितने आंसू, माँ का दिल बनकर देखा तो पाए बस आंसू आंसू। जब हमने हैरत से सोचा बारिश का पानी कहाँ गया, तो माँ का भीगा आंचल गुपचुप सारी कहानी बता गया। कितने रूप हैं इस आंचल के, बुरी नजर से बचाता काजल, धूप से बचाता शामियाना, गर्मी से बचाता पंखा, पसीना पोंछता तौलिया, आंसू पोंछता रुमाल, हवसखोरों से बचाता पर्दा, फूंक कर चोट सहलाता नर्म फाहा, ठंड से बचाता कंबल, या पूरा जीवन जीने का संबल। अब नहीं टपकती छत बारिशों में, अब गर्मी, धूप, ठंड भी नहीं सता पाती है, पर जीवन की चोटें अब भी हर पल उस आंचल की याद दिलाती हैं। आज भी उस आंचल को तलाशते मन को मैं अक्सर ये समझाती हूँ कि बदल गई अब पारी है, अब आंचल बनने की बारी है। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी कविता आंचल। अब जब शुरू हो ही गई हूँ तो लग रहा है कि वो एक दूसरी कविता भी सुना ही डालूं, लिख ही डालूं, जिसमें भी हर तरह से सिर्फ वही नजर आती है, मेरी माँ। वो कविता एक तरह से मेरी अपनी ही कहानी है, या फिर हर उस लड़की की कहानी है जो अभी 50 के दशक में है। तो इस कविता को शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है जंग खाई साइकिल। बस पढ़ने की अनुमति दे दो, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, ऐसा सुनने भर से माँ की आंख भर आई थी। पापा ने भी बिटिया की खातिर नई सोच अपनाई थी। पापा की सख्ती, बुआ की हसरत, सुन सुनकर क्लास में अव्वल आती वो, आगे पढ़ना पाने के डर से सपने में भी डर जाती वो।
वादे की पक्की बिटिया ने सच में कसम उठा ली थी। 5 मील चलकर दुखती टांगों की पीड़ा सबसे छिपा ली थी। पर माँ की ममता के आगे कब कुछ छिप पाया था। माँ ने किसी तरह जेब काट कर पापा को साइकिल के लिए मनाया था। आज लाखों की गाड़ी में बैठ याद आती है 100 रुपए की कई मालिकों के हाथों से होकर गुजरी जंग खाई पुरानी साइकिल। सच, बहुत याद आती है वो जंग खाई पुरानी साइकिल। उस साइकिल में छिपा था माँ का प्यार, पापा का त्याग, बहनों की आस, क्योंकि उन्हें था विश्वास कि इस जंग खाई साइकिल ने उन्हें बिना जंग लड़े ही जिता दी है हर जंग। 4 बहनों में सबसे बड़ी होना चाहती थी अपने पैरों पर खड़ी। जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो जिसका बाप, 18 साल की उस बेटी का पढ़ने का सपना होता है एक बाप। उस गैर जिम्मेदार लड़की को हर रोज रुलाया जाता था। माँ और छोटी बहनों का हवाला देकर शादी को उकसाया जाता था। बाप की हालत से छलनी हृदय को और भेदती थी तानों की गोलियां। शादी के बाजार में लगने को थी बोलियां। पर उसकी सीधी सरल माँ ने उसके सपने में अपना सपना सींचा था और शादी के बाजार से हाथ पकड़कर बाहर खींचा था। उस अबला नारी ने कभी किसी से तकरार न की, बस अपनी बेटी को विश्वास की मजबूत दीवार दी, जिसकी छांव और सहारे तले बेटी पढ़ गई, बेटी बढ़ गई और गढ़ गई परिवार में एक नया इतिहास। उसकी माँ ने जैसे एक बार और जन्म दिया उसी बेटी को। आज जब कभी हारने और थकने लगती हूँ तो उस माँ की शांति भरी शक्ति बहुत याद आती है। सच, बहुत याद आती है वो शांति भरी शक्ति।